अभी कुछ दिन पहले रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर के साथ साथ और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का महादेव बेटिंग ऐप केस में नाम आया था। महादेव बेटिंग ऐप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही दिन पहले गोविंदा को भी ऐसे ही एक ऐप से रिलेटेड क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। और अब एक माने जाने एक्टर का नाम एक पॉन्जी स्कीम फ्रॉड में सामने आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकाश राज एके जयकांत शिकरे की। तिरुचिरापल्ली की एक कंपनी है प्रणव ज्वेलर्स, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने करीब 100 से 200 करोड़ की एक पॉन्जी स्कीम चलाई है, जिसके सिलसिले में ईडी ने प्रकाश राज को पूछताछ के लिए बुलाया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और खासकर अपने घर की महिलाओं को जरूर दिखाएं, क्योंकि घर की लेडीज ही सबसे ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। और साथ ही आजकल लोग अपने पास की ज्वेलरी शॉप में EMI बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 60,000 की ज्वेलरी लेनी है। अब आपके पास अगर 60,000 नहीं है तो ज्वेलर आपको बोलेगा कि आप 5-5 हजार की 11 महीने के लिए EMI इन्वेस्टमेंट कर लो, और जो 12वें महीने की EMI होगी वो ज्वेलर अपने पास से पे करेगा, और 1 साल बाद ज्वेलर आपको 60,000 की ज्वेलरी दे देगा। यहाँ पे समझने की एक बात ये है कि ज्वेलरी आपको 12 महीने के बाद ही मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी ही एक पॉन्जी स्कीम में प्रकाश राज का क्या लेना देना है। आज से कुछ साल पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रणव ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप शुरू होती है, और इनकी शॉप में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि जल्दी ही वो अपनी शॉप की अलग अलग ब्रांचेस कई शहरों में ओपन कर लेते हैं। इसी बीच ये एक स्कीम शुरू करते हैं, जैसी EMI वाली स्कीम मैंने अभी आपको बताया था। अब क्योंकि प्रकाश राज इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो इनकी वजह से ये स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। प्रणव ज्वेलर्स ने 11 महीने और 5 महीने के अलावा और भी अलग अलग तरह की स्कीम्स लॉन्च की थी। जैसे कि अगर आपके पास कोई पुरानी ज्वेलरी है तो आप वो लाके हमको दे दो, और 1 साल बाद आपको सेम वेट की बिना कुछ भी पैसे दिए न्यू ज्वेलरी मिल जाएगी, वो भी आपके पसंद की। और क्योंकि इसका प्रमोशन प्रकाश राज करते हैं, तो ये स्कीम काफी ज्यादा फेमस हो गई और बहुत लोगों ने प्रणव ज्वेलर्स की स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि इनकी ढेर सारी ब्रांचेस थी और अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस इनका प्रमोशन करते थे, तो लोगों का ट्रस्ट भी काफी ज्यादा बिल्डअप होने लग गया था। ऐसे ही जब काफी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और 12 महीने के बाद जब वो अपनी ज्वेलरी लेने शॉप में गए, तो उन्होंने देखा कि शॉप ही बंद है। और फिर आसपास पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये शॉप तो 3-4 महीनों से बंद है। धीरे धीरे करके बात फैलने लगी और लोगों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करना शुरू कर दिया। फिर जब कंप्लेंट्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी, तो पुलिस के साथ साथ इसमें EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। फिर जब उन्होंने सबसे पहले प्रणव ज्वेलर्स में छापा मारा, तो उन्हें शॉप्स में एक भी ज्वेलरी नहीं मिली तो सिर्फ क्या, थोड़ी बहुत चांदी। और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये कस्टमर्स से जो भी पैसे लेते थे वो एक चेन की तरह फेक कंपनीज में ट्रांसफर करते थे, ताकि पैसे को इजिली ट्रैक न किया जा सके। अब क्योंकि इसमें 100-200 करोड़ का फ्रॉड सामने आ रहा है, तो अब इसमें ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जंप इन कर ली है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा फ्रॉड पहली बार नहीं हुआ है। कुछ साल पहले गुडविन ज्वेलर्स और S कुमार ज्वेलर्स ने भी कुछ ऐसी ही स्कीम से लोगों का पैसा लेके भाग गए थे। अब पुलिस प्रणव ज्वेलर्स के ओनर को ढूंढ रही है और उनकी शॉप्स के कुछ मैनेजर्स को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, और साथ साथ प्रकाश राज को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। मगर मैं आपको बता दूं कि लोगों को उनका पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पहले जो भी ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं उनका पैसा लोगों को आज तक वापस नहीं मिला। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, तो सभी को ऐसा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। दोस्तों, इस स्कीम और फ्रॉड से रिलेटेड आपके पास कोई भी जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।